जिसके बाद होटल के रूम में आ गया। वहां पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच मैंने उनको वो सब खुशी दी जो चाची को आज तक मेरे चाचा नहीं दे पाए थे। चाची ने लिखा, विनीत, वो सब मैं तुमको ज़रूर बताऊंगी और तुमको भी मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने हंस कर लिखा, आप घूम फिर कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर आ गई हो। वो बोली, जो बात मैं तुमसे जानना चाहती हूँ उसको तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ना होने से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया कि चाची के तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड के होने या ना होने से कैसे जुड़ा है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के होने या ना होने से कैसे जुड़ा है चाची? वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने कहा, क्या मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ चाची? बोली, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं किसी एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे लिफ्ट नहीं दे रही। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, मैं इसलिए तो आपको बता नहीं रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली बात क्या है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा है। मैं खुश हुआ कि चलो चाची की मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने चाची से पूछा, अब आप बताओ कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया है? चाची बोली, तुम्हारे चाचा में एक आदमी वाली कोई बात नहीं है। मुझे आज तक वो सुख नहीं मिला जो एक औरत को चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंका और सोचने लगा कि चाचा क्या ऐसे हैं। तब मैं सोचने लगा कि चाची इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड ना होने का कारण नहीं बता रहा था। मैंने लिखा, चाची क्या मुझसे मिलना पसंद करेंगी? उनका तुरंत जवाब आया। पहले तो वह गोल गोल जवाब देने लगी, फिर जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, तो उन्होंने फिर आखिर में कहा, जब हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने लगे, ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमारे बीच मीठी मीठी बातें होने लगी और हर रोज़ एक दूसरे से बातें करते। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि हमें बात करते समय बहुत दिन हो गया था। समय आ गया था कि जान पहचान थोड़ी आगे बढ़ जाए। तो मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। वह मेरा बस एक स्टैंड में इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने उन्हें बस स्टैंड से बाइक पर बिठाया और थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पिया, जिसके बाद होटल के रूम में आ गया। वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच मैंने उनको वो सब खुशी दी जो चाची को आज तक मेरे चाचा नहीं दे पाए थे। इस काम में वो भी बराबर की हकदार थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके बाद एक बार और मिलने के बाद हम बाद में नहीं मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वाले मेरे वजह से दुखी हो। इसलिए मुझे जो चाहिए था मिल गया था और उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। घर वालों को, परिवार वालों की तकलीफ देखकर मैं उनसे शादी नहीं कर सकता था। उन्हें भी वही चीज़ की ज़रूरत थी जो मुझे थी, और वैसे भी मैंने वो सब दे दिया था जो उन्हें चाहिए था। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत फ़ोन किया। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं आपसे दोस्ती को रख सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के विरुद्ध में जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता। बातचीत, दोस्ती यारी चलती रही। मैंने उसे चीज़ को वहीं तक लिमिट में रहने दिया और फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती बस दोस्ती तक चलती रही।